अगर आपके घर या व्यापारिक स्थान पे लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, मां लक्ष्मी का मतलब पैसा रुक नहीं पा रहा है, या घर के अंदर आपको कॉन्स्टेंटली नेगेटिव एनर्जी फील होती है, तो फिर महाशिवरात्रि पे ये किया जाने वाला उपाय आपके लिए बड़ा विशेष होने वाला है। तो आपने क्या करना है, शिवरात्रि वाले दिन एक धतूरे का फल लेके ना ये ओम नमः शिवाय पढ़ते हुए शिवलिंग पे अर्पण करिए। अब आधा घंटा ये धतूरे का फल शिवलिंग पे चढ़ा रहने दीजिए, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जप करिए, और उसके बाद यही धतूरे का फल जो है ना भगवान शिव की आज्ञा लेके वापस ले आइए और लाल कपड़े में बांध के अपने व्यापारिक स्थान पे रख दीजिए, या अपने घर के अंदर जो भी आपका वेल्थ रखने का स्थान है वहां पे रख दीजिए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो उपाय है ना ये आपके घर के अंदर लक्ष्मी स्थापना के लिए है। जब भी आप धतूरा शिवलिंग से उठा के अपने व्यापारिक स्थान पे रखते हो ना, तो आप क्या करते हो कि जो भगवान शिव की एक एनॉर्मस शक्ति है ना, ये अपने व्यापारिक स्थान पे उसका वास करवा रहे हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपका जो स्पेस के अंदर नेगेटिविटी है ना, ये उसको क्लियर करने का काम करता है, नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करता है, और जो भी आपका व्यापारिक प्लेस है वहां पे एक जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी जो है वो वहां पे आती है। तो आपके व्यापारिक स्थान पे अगर नेगेटिविटी है, आपको कस्टमर की प्रॉब्लम है, या स्पेस एनर्जी का जो इंबैलेंस होता है ना वास्तु की वजह से वो भी है, तो भी ये इस उपाय से जबरदस्त तरीके से इंप्रूव होता है। और ये जो फ्लो का बेटरमेंट है ना, ये आपको 14 दिन से लेके 2 महीने के भीतर अच्छे से दिखना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब 5वीं रेमेडी पे बढ़ते हैं। ये रेमेडी जो है ये सेहत की समस्याओं के लिए है, इवन रिलेशनशिप में कोई दिक्कतें आ रही है ना उसके लिए भी है, और इवन घर के अंदर अगर खुशहाली की कहीं ना कहीं कमी आ रही है तो भी ये उपाय पर्टिकुलरली उसके लिए है। इसमें क्या करना है कि महाशिवरात्रि के सवेरे स्नान करने के बाद आप शिवलिंग पे बिलपत्र जरूर चढ़ाइए। बिलपत्र जो है ना ये फ्रेश होने चाहिए, और जब आप चढ़ा रहे हो ना तो आप अपनी फैमिली की हेल्थ, वेलबींग, रिश्तों की स्टेबिलिटी, उसकी प्रार्थना ओम नमः शिवाय के साथ साथ मन ही मन करते जाइए। बिलपत्र क्या होता है, जिसमें एक ही डाल में 3 पत्ते एक साथ होते हैं। ये जो 3 पत्ते होते हैं ना, ये रजस, सत्व और तमस, ये जो त्रिगुण होते हैं ना, ये उनको इंडिकेट करते हैं। और हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये त्रिदोष होता है ना, ये रजस, सत्व, तमस की वजह से क्या वात पित्त कफ जो बनता है उसके इंबैलेंस से आता है। चंद्रमा कमजोर होने से मेंटल इंबैलेंस आते हैं, मंगल कमजोर होने से फिजिकल स्टेमिना या रक्त के दोष आते हैं। जो बेलपत्र होता है ना, ये इन सारी चीजों को बड़े अच्छे से करेक्ट करता है। तो हेल्थ की कोई भी पुरानी से पुरानी दिक्कत चल रही हो, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन चल रहा हो, या फैमिली के अंदर आपसी लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, या रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कोई ना कोई तालमेल की कमी चल रही हो, तो भी ये जो उपाय है ना ये बहुत अच्छे से असर करता है। हेल्थ अपनी जगह पे इंप्रूव होती है, फैमिली एटमॉस्फेयर जो है उसमें बड़ी शांति आती है, और आपकी जो मेंटल क्लैरिटी और मेंटल स्टेबिलिटी है ये इससे काफी बढ़ती है। चलिए अब अगली रेमेडी पे आते हैं। ये रेमेडी है जल्दी शादी करने के लिए। अब जल्दी का मतलब है कि वो लोग जिनकी शादी की आयु तो हो चुकी है लेकिन शादी में कोई ना कोई डिले आ रहा है, या फिर वो मैरिज की डिस्कशन तो होती है लेकिन डिस्कशन जो है वो रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाती। कई बार सामने वाली पार्टी चुप हो जाती है, कई बार आपको कोई रिश्ता पसंद नहीं आता। तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपको क्या करना है कि 11 शम्मी के पत्ते लीजिए, और हर पत्ता जो है ना ओम नमः शिवाय बोलते हुए बारी बारी से शिवलिंग पे अर्पण करिए, और साथ ही साथ में माँ पार्वती को आप सिंदूर जरूर अर्पण करिए। ये रेमेडी स्पेशली मैरिज की ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए है। मैरिज के जितने भी डिले होते हैं ना, ये शुक्र की खराबी की वजह से होते हैं, या बृहस्पति जो जुपिटर होते हैं ना उनकी खराबी की वजह से होते हैं। अब शुक्र जो है ये आपके लिए शादी ब्याह या रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, और बृहस्पति आपके जीवन में जितने भी शुभ कार्य होते हैं ना उनको इंडिकेट करता है। ये प्लैनेट कमजोर या एफ्लिक्टेड होते हैं ना तो शादी होने में दिक्कतें आती ही आती हैं। और भगवान शिव और पार्वती की एक साथ इस स्पेशल दिन जो पूजा करनी होती है ना, ये आपके जीवन के अंदर इस सारी दिक्कतों को, यानी शादी ब्याह की 1 से लेकर 100 तक जितनी भी दिक्कतें होती है ना उनको जड़ से रिमूव कर देता है। इतना पावरफुल दिन होता है ये। तो अगर आपके शादी में डिले आ रहे हैं, या प्रपोजल रिजेक्ट हो रहे हैं, या किसी ना किसी तरह से शादी हो चुकी है लेकिन रिलेशनशिप में बड़ी इंस्टेबिलिटी आ रही है, या आपको शादी में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं जो आपको नॉर्मली बात करने में हल नहीं हो रहे हैं ना, तो ये उपाय करिए। हाँ, ये उपाय असर जो है ना 4 से 6 महीने में दिखाना शुरू करता है। तो इस उपाय को शिवरात्रि वाले दिन कर लीजिए, और फिर 4 से 6 महीने बाद आप देखेंगे कि आपकी शादी से संबंधित जो भी समस्या है वो टल चुकी है।
चलिए अब अगली रेमेडी पे आते हैं, और ये स्पेशली कर्ज से मुक्ति की रेमेडी है उन लोगों के लिए जो बड़े भारी भरकम कर्ज के चक्कर में फंस चुके हैं। एक कर्ज चुकाने के लिए उनको और कर्ज लेना पड़ रहा है, और उनके ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर है ना, ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। महाशिवरात्रि के दिन आपने क्या करना है कि आपने 5 शम्मी पत्र लेने हैं, 5 शम्मी के पत्ते लेने हैं, और साथ में साबुत सुपारी लीजिए और थोड़े से साबुत चावल लीजिए, अक्षत जिनको बोला जाता है, और ये सारी चीज़ें जो है ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पे चढ़ाइए। और इनमें से 2 शम्मी पत्र जो है ना, ये आप लाके अपने गले में रख लीजिए, धन स्थान पे रख लीजिए, लेकिन लाल कपड़े में बांध के और अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही रखिएगा। कर्ज जो होता है ना, नॉर्मली देखिए कि बढ़ता कैसे है। कर्ज बढ़ता है जब आपके बर्थ चार्ट में धन का भाव कमजोर हो जाए, और जो कर्ज का छठा भाव होता है ना, वो उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पाप प्रभाव में आ जाए। तो इससे क्या होता है, इवन पेंडिंग कर्मा से इंसान कुछ ऐसे लेके आया होता है जिसका चार्ट ऐसा होता है कि कर्ज बढ़ ही जाता है। नॉर्मली ऐसे केसेस में ना शनि भी बहुत नेगेटिवली प्लेस होता है। अब क्या होता है कि जो आपके कर्ज या बोरोइंग्स होती है ना, ये इंक्रीज होती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, और कोई भी रीपेमेंट करने का तरीका आपके लिए काम करता ही नहीं है। रीपेमेंट तो तब होगी ना जब आपकी प्रॉपर इनकम बढ़ेगी। ये उपाय इतना पावरफुल है कि शिवरात्रि वाले दिन आप पर्टिकुलरली कर लो, भारी से भारी कर्ज निकल जाएगा। इवन आपके क्रेडिट कार्ड के कर्जे हैं, लीगल फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या व्यापारिक कर्जे हैं, या शेयर बाजार की वजह से आप कर्जदार हो चुके हो ना, तो भी इस उपाय के बाद आपको कर्ज से निकलने के बड़े सारे रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये उपाय इतना तेज है कि इसको करने के बाद 14 से लेके 30 दिन के भीतर आपको कोई ना कोई तरीका मिल जाता है कर्ज के चक्र से निकलने का। चलिए अब अगले उपाय पे बढ़ते हैं। ये उपाय स्पेशली करियर के लिए है, उन लोगों के लिए जो जॉब सीकर हैं, यानी नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन व्यापार एक ही जगह पे खड़ा है, व्यापार बढ़ ही नहीं पा रहा है, या वो लोग जो करियर किसी भी तरह से ना अपने करियर को ग्रोथ नहीं दे पा रहे हैं, जहां पे नौकरी कर रहे थे उसी लेवल पे नौकरी करते चले जा रहे हैं। शिवरात्रि वाले दिन स्नान करने के बाद शिवलिंग को जल से अभिषेक करिए, उसके बाद लाल चंदन का तिलक लगाइए शिवलिंग पे, और उसके बाद रुद्राक्ष माला लेके जाइएगा साथ में। रुद्राक्ष माला पे वहां बैठ के 11 माला ओम नमः शिवाय जपिए। ये शिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह ये उपाय कर डालिए, बहुत पावरफुल उपाय है। अब एस्ट्रोलॉजी की बात करें ना, तो करियर जो है ये आपकी कुंडली के 10वें भाव से देखा जाता है। शनि और मंगल दोनों की हेल्थ आपके चार्ट में सही होनी चाहिए, तभी करियर में ग्रोथ मिलती है। शनि डिसिप्लिन हार्डवर्क करवाता है, और मंगल जो है ये आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और ये प्लैनेट जो वीक होते हैं ना, तो क्या होता है कि ना आपको रिकॉग्निशन मिलती है, ना ही आप करियर में विजिबल होते हो, साथ वालों को तरक्की करता देखते चले जाते हो, खुद वहीं के वहीं हो जाते हो। तो ये जो उपाय है ना, ये उपाय आपके करियर में आपके शनि को सपोर्ट करता है, आपके मंगल को सपोर्ट करता है। ये उपाय करने के बाद 2 से 3 महीने के भीतर आप क्या फ़र्क देखते हो कि जॉब में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई है, अब आप रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गए हो, प्रमोशन की डिले खत्म हो रहे हैं, या आपके बिजनेस के अंदर जो है ये जो भी एक ठहराव सा आ रहा था ना, वो टूट के अब बिजनेस जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि करियर में नई अपॉर्चुनिटी खुलेंगी इस उपाय की वजह से। इतना प्यारा, इतना ज़बरदस्त उपाय है, और शिव कृपा लेने का इससे बेहतर दिन आपको करियर के लिए तो कम से कम पूरे साल में फिर नहीं ही मिलेगा। अब एक रेमेडी है, ये है ओवरऑल आपके जीवन में प्रोटेक्शन के लिए, ओवरऑल हेल्थ, पैसा, वेल्थ, हर चीज़ की स्टेबिलिटी के लिए। यानी अगर आप अपनी लाइफ में ओवरऑल इंस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं ना, मन के अंदर एक बहुत सी चिंता होती है कि आने वाले समय में बनेगा क्या, रिलेशनशिप हो जाए, फाइनेंसेस हो जाए, हेल्थ हो जाए, किसी भी मामले में ताज़े मौसमी फलों का रस लीजिए। अनार का रस हो सकता है, गन्ने का रस हो सकता है, ये शुद्ध रस, या इवन नहीं अवेलेबल है ना, नारियल पानी ही ले लीजिए ताज़े वाला, और इसमें बिना चीनी मिलाए लेना है आपने रस। तो ये रस आपने क्या करना है, ओम हूम नीलकंठाय स्वाहा, ओम हूम नीलकंठाय स्वाहा, इस मंत्र का जप करते करते एक पतली धारा से ये जल शिवलिंग पे चढ़ाइए। आपने क्या करना है, हर मंत्र के बाद एक बिल पत्र चढ़ाइए, और कोशिश करिए एक अच्छी खासी क्वांटिटी में लेके जाइए। 108 बार ये मंत्र, 108 ही बिल्व पत्र आप अर्पण करिए, और ये सारा अभिषेक करने के बाद गंगा जल से आप शिवलिंग को स्नान करवा दीजिए, अभिषेक कर दीजिए। क्या उपाय है ये मल्टीपल एरियाज में आपकी साइमल्टेनियस अगर इकट्ठी प्रॉब्लम्स कोई चल रही है ना, चाहे आपकी राहु की वजह से जीवन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, शनि की वजह से करियर खराब हो रहा है, गुरु की वजह से आपके जीवन में कुछ भी शुभ नहीं हो पा रहा है, लाइफ मानो एक क्वालिटी ही डाउन जाती जा रही है लाइफ की, बड़ा ज़बरदस्त उपाय है ये। इस उपाय को करिएगा, कई फ्रंट्स पे आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। आप
आज के बाद ये नहीं कहोगे कि मेरी किस्मत खराब है। क्यों? क्योंकि अब भगवान शंकर साक्षात रूप में आपके साथ खड़े होंगे। तो दोस्तों, ये हैं 9 बहुत ही विलक्षण, बहुत ही पावरफुल उपाय जो मैं इस शिवरात्रि पे आपके साथ शेयर करना चाहता था, आपकी अलग अलग समस्याओं को लेके। महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है और ये साल में सिर्फ एक ऐसा विलक्षण दिन होता है जिसमें ब्रह्मांड की ऊर्जाएं जो है ना, ये आपके साथ अलाइन होती हैं। तो अगर आप इन उपायों को सीरियसली लेते हो, इन उपायों को प्रॉपरली कर लेते हो ना, तो ये आपकी लाइफ में बड़े ही प्यारे वाले, बड़े ही महत्वपूर्ण जो बदलाव होते हैं ना, वो लेके आते हैं। मैं ये बार बार यही कहूँगा कि इस दिन को कैजुअली मत लीजिए कि चलो देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक है। यानी यहाँ पे सारा खेल इंटेंट का भी है। तो आपको यहाँ पे पहली बात तो ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपको सरेंडर मोड में जाना है, भगवान शिव की कृपा से जुड़ना है। एस्ट्रोलॉजिकली आप कह लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी ना आपके लिए क्या होता है कि ये लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है, ये बिलीफ सिस्टम है, आपके इंटेंट के साथ चलता है। पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से आप शिवरात्रि पे इनमें से कोई एक उपाय भी अगर करोगे ना, तो उसके रिजल्ट 100% आपको मिलने ही मिलने हैं। लेकिन टेस्ट करने के उद्देश्य से करोगे ना, तो फिर उपाय नहीं रह जाता, फिर वो एक खेल बन के रह जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी वाणी को विराम देता हूँ। शिवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और वायदा करता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलने का। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।